आदरणीय प्रेस के साथियों, जिस विषय पे आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, उस विषय पे हम अपनी बातों को रखने से पहले जो हमारे दल के और दलित सेना के साथी लोग बैठे हैं, उनका मैं एक तरफ से परिचय करा दूं। प्रहलाद पासवान जी हैं, दलित सेना पार्टी के स्टेट के पदाधिकारी हैं, हाँ, राष्ट्रीय महासचिव हैं दलित सेना के। राधाकांत पासवान जी हैं, स्टेट पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं। रंजीत पासवान जी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं हमारे दलित सेना के, बिहार के प्रधान महासचिव हैं। इधर शिवनाथ पासवान जी हैं, ये हमारे दल के प्रदेश महासचिव हैं और प्रदेश के प्रवक्ता भी रहे हैं। विजय पासवान जी हैं, ये हमारे हाजीपुर दलित सेना के जिलाध्यक्ष हैं। साथियों, हमने जो यह प्रेस वार्ता बुलाया 14 अप्रैल को भारत रत्न, संविधान के रचयिता, संविधान के शिल्पकार, दलितों के मसीहा, दलितों को जिनका ईश्वर भी कहा जाता है, दलित लोग अपना, देश के दलित उनको अपना भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं। उनका जयंती है 14 अप्रैल। और हर साल जब हमारे नेता रामविलास पासवान जिंदा थे तो 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती दिल्ली, पटना में बड़ा समारोह करके बड़े धूमधाम से मनाते थे। तो उन्हीं के छोटे भाई हैं रामविलास पशुपति कुमार पारस, और उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की और ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी की। तो पारस बाबू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि पटना के बापू सभागार में 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी। क्योंकि हम लोगों ने किसी बड़े गांधी मैदान में या बड़े मैदान में यह करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने जगह नहीं दिया, तो हम लोगों ने बापू सभागार में करने का निर्णय लिया। और बापू सभागार की क्षमता मात्र 6000 है, 5500-6000, लेकिन उस दिन 14 अप्रैल को पटना में 20,000 से ज़्यादा दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे, केवल बिहार से, और बिहार के बाहर से भी आएंगे। तो उस दिन पटना पूरी तरह से रामविलास पासवान के कार्यकर्ता, रामविलास पासवान के अनुयायी, रामविलास पासवान के प्रशंसक और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना के लोगों से पूरा पटना महाजुटान होगा और महासंकल्प रैली इसका नाम दिया गया। उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे रामविलास पासवान जी के विचारधारा, रामविलास पासवान के सिद्धांत वाली, क्योंकि यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान के विचारधारा से भटक गई। यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान का जो सिद्धांत था, जो इशू रामविलास पासवान ने उठाया था, जो इशू सेट किया था, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो सब्जेक्ट रामविलास पासवान जी छोड़ के इस दुनिया से चले गए, उस सब्जेक्ट से यह एनडीए सरकार भटक गई है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि 2025 जो इस वर्ष में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो हम छोट का राज स्थापित करेंगे। और यह दलित विरोधी, यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। हमारे नेता पारस बाबू ने भी कहा है कि यह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह दलित विरोधी है, यह वंचित विरोधी है, यह अंबेडकर साहब के विचारों की विरोधी सरकार है, यह संविधान विरोधी सरकार है। क्योंकि इस सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं वह असंवैधानिक काम हो रहे हैं। जो दलितों को संवैधानिक हक और अधिकार दिया गया, उनसे उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। संविधान की मूल भावना को यह सरकार उस पर हमला कर रही है। मात्र होली से अब तक लेकर 1 दर्जन से ज़्यादा पासवानों की, दलितों की नहीं,
केवल पासवानों की हत्या हो गई। और जो अपने आप को एक बताता है, हमने पहले भी कहा कि वह विदेशी है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने पहले भी कहा ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम क्यों बताते हैं, उसको बिहार का आइटम बॉय हम क्यों बताते हैं? इस मायने में बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का क्या काम था, वह भारत में क्यों आई थी। वह आई थी कि भारतीयों में, देश में फूट डालो और राज करो और अपना राज स्थापित किया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार को तोड़ा, दल को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, रामविलास पासवान के विचारधारा को तोड़ा। अपने चाचा, वह चाचा जिसके गोद में चिराग पासवान जब से जन्म लिया, जिनके गोद में खेल के कूद के, जिनके गोदी में लाड़ प्यार से पला बड़ा जवान हुआ, और जिन्होंने 2014 में खुट्टा गाड़ के जमुई में पशुपति कुमार पारस जी ने, रामविलास पासवान जी बोले थे पारस जी को कि तुम्हारी जिम्मेवारी है चिराग को लोकसभा भेजना। तो पारस बाबू ने अपने राम के आदेश को माना और वहाँ खुट्टा गाड़ के जमुई में 2014 में इसको जिताकर लोकसभा भेजा। उस पशुपति कुमार पारस जी को कहा कि आपके हमारे खून में फर्क है। 2020 में कहा कृष्णापुरी में बुलाकर कि आपके हमारे खून में फर्क है। उस चाचा को बेइज्जत किया, पार्टी को तोड़ा। अब यह एक बात बोलता है 3 साल